छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजेस और 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में कुल स्वीकृत डॉक्टरों के 2058 पदों में से 1123 पद यानी करीब 55% पद अभी भी खाली पड़े हैं। पिछले 2 सालों में इन संस्थानों से 100 से भी ज्यादा अनुभवी डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन असली समस्या सिर्फ खाली पदों की नहीं है, समस्या है प्रतिभा का घोर दुरुपयोग और मैन पावर का गलत इस्तेमाल। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम बात करेंगे और डॉक्टर्स की समस्या का पूरा हाल जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में द लेंस ने विभिन्न जिलों में पोस्टेड बॉन्डेड पीजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से बात की, जिनमें मुंगेली, बालोद, बलौदाबाजार, सरगुजा और धमतरी में पोस्टेड डॉक्टर्स थे। कुछ डॉक्टर्स ने नाम न बताने की शर्त पर जो कहा वो सुनकर हैरानी होती है। पहले आप उनकी बातों को सुनिए। पहचान उजागर न हो इसलिए हमने एआई का इस्तेमाल किया है। हम ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स जैसे स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। 3 साल की कड़ी पीजी ट्रेनिंग पूरी की है, लेकिन हमें जिला अस्पताल में जनरल मेडिकल ऑफिसर की तरह इमरजेंसी और कैजुअलिटी ड्यूटी करवाई जा रही है। ये हमारे बांड्स और शासकीय नियमों के खिलाफ है। ये ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर्स के मुद्दों पर आधारित है, लेकिन इसके अलावा भी पोस्टेड डॉक्टर्स ने और भी महत्वपूर्ण बातें बताई। जैसे कि इन डॉक्टर्स की मुख्य समस्या 2 तरह की है। पहला है गलत पोस्टिंग। बॉन्डेड डॉक्टर्स का कहना है कि जहां ऑपरेशन थिएटर नहीं है, स्पेशलिटी के उपकरण नहीं है, वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भेज दिया जा रहा है। नतीजा, गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है, इलाज में देरी होती है और मरीजों की जान खतरे में पड़ती है। दूसरा इशू है ट्रेनिंग के विरुद्ध काम। दरअसल रेडियोलॉजिस्ट से इमरजेंसी ड्यूटी तो पैथोलॉजिस्ट से कैजुअलिटी ड्यूटी कराई जाती है। उनसे दूसरे विभागों के एमएलसी केस और पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं, जबकि ये काम उनकी स्पेशलिटी में शामिल ही नहीं। इससे गलती की आशंका बढ़ती है और डॉक्टर्स पर अनावश्यक कानूनी जोखिम भी आ जाता है। इस मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने द लेंस को बताया कि प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी कंप्लेंट आ रही हैं और ये प्रतिभा का दुरुपयोग है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड के अंतर्गत एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की पोस्टिंग किया करती है। कालांतर में यह तथ्य सामने आया है कि जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग लिए हुए या कोर्स किए हुए डॉक्टर्स की पोस्टिंग की जाती है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग वहां की जाती है जहां एक्सरे मशीन नहीं है। एनेस्थीसिया के पीजी की पोस्टिंग वहां की जाती है जहां पर ऑपरेशन थिएटर नहीं है। ऐसे ही हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है जहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। हाल ही में यह मामला सामने आया है कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है उससे ऐसे काम कराए जा रहे हैं जिसके लिए ना तो वह ट्रेंड है, न ही उस काम में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद उसकी रुचि है। बॉन्ड को स्किप करने के जो प्रकरण सामने आए हैं वह अक्सर ऐसे स्थान पर आए हैं जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर्स अपनी पोस्टिंग हताशा में छोड़ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का संरक्षक होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि पॉलिसी में आमूलचूल बदलाव लाया जाए ताकि डॉक्टर्स हताशा में या विशेषज्ञता न होने के कारण नौकरी न छोड़ें या बॉन्ड को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में न जाएं। बहरहाल बहुत सारे पद खाली होने के कारण मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। अनुभवी डॉक्टर्स का लगातार इस्तीफा स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहा है। सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, लेकिन पुराने कॉलेजेस में पद भरने में दिक्कत अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस विषय पर ध्यान केंद्रित कराया है। क्या कहना है उनका, वो भी सुनिए। ऐसे ऐसे कार्य कराया जा रहा है। रेडियोलॉजिस्ट को बोला जा रहा है कि आप इमरजेंसी ड्यूटी करिए, पैथोलॉजिस्ट को बोला जा रहा है आप कैजुअलिटी ड्यूटी करिए, जिनकी ट्रेनिंग इन्होंने कभी ली ही नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है। बलौदाबाजार के डॉक्टर्स है या फिर आप सरगुजा एरिया के डॉक्टर्स को देख लीजिए, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको उनके विभाग के अनुरूप कार्य नहीं लिया जा रहा है।
तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पोस्टिंग में मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता दी जाए, जिला अस्पताल को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे जगह पोस्टिंग नहीं की जाए जहां पे इनके विभाग के अनुसार कोई सामान नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने ये भी डिमांड की है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पोस्टिंग में मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें ऐसी जगह ना भेजा जाए जहां उनकी स्पेशलिटी के अनुसार सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध ना हो। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी, मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिलेगा और डॉक्टर्स भी अपनी ट्रेनिंग के अनुसार काम करके संतुष्ट रहेंगे और प्रतिभा का सही उपयोग होगा। एक डॉक्टर ने तो साफ साफ कहा, ट्रक का ड्राइवर अगर एरोप्लेन उड़ाने लगे तो आम जनता का ही नुकसान होगा। ठीक उसी तरह स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अगर जनरल ड्यूटी में लगाया जाए तो मरीजों को विशेषज्ञ इलाज नहीं मिल पाएगा। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रेशम सिंह ने तो साफ साफ शब्दों में सरकार की नाकामी और छत्तीसगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। क्या कहना उनका वो भी आप सुनिए। कि जहां पे आयुष्मान कार्ड का निर्धारण होता है कि आयुष्मान कार्ड में अगर किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने क्लेम किया है तो वो पास कैसे होगा या फाइल कैसे होगा, वहां पे बॉन्ड में कार्य करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है। अब बताइए, जहां पे इतनी सिंसियर जगह है, जहां पे प्रॉपर रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनका पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसे जगह पे ऐसे सिर्फ बॉन्ड में और सस्ते में डॉक्टर पहुंचाने के चक्कर में सरकार जो है पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को धोखा दे रही है। ये बहुत गहन मुद्दा है। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हैं कि तत्काल इसमें एक्शन लेना चाहिए और माननीय सचिव महोदय जी इसमें ध्यान दीजिए कि ये आपका पर्टिकुलर डिसीजन है या माननीय आयुक्त महोदय जी आपका पर्टिकुलर डिसीजन है कि इस प्रकार की गलती ना दोहरे जाए और जो हमारे चिकित्सक है जिनका विशेषज्ञ हैं उनको जो उनकी विशेषज्ञता वाली ड्यूटी कराई जाए ताकि आम जनता तक जो उन्होंने विद्या ग्रहण करके गए हैं उसका लाभ अंतिम जन तक पहुंच जाए। नहीं तो ये उसी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई हवाई जहाज चालक है या एरोप्लेन चालक है, अगर आज उपस्थित नहीं है तो आप एक ऑटो चालक को हवाई जहाज चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं या एक हवाई जहाज चलाने वाले को आप जो है ऑटो चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सीधा सीधा जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और ये फेल्योर है सरकार के उस सिस्टम का जहां पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जो उनके सलाहकार कमेटी है जो सलाह दे रही है इस प्रकार की भर्ती करने के लिए। और एक और जो कमेटी में चली है कि चिकित्सक की कमी है, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, चिकित्सक की कमी नहीं, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा वैकेंसी इतनी है, उसमें हमारे जितने डॉक्टर अभी निकल चुके हैं कि हर एक वैकेंसी को भर सकते हैं, परंतु सरकार की मंशा है ही नहीं कि वो रेगुलर चिकित्सक भर्ती करे। अगर सरकार की मंशा होती तो रेगुलर चिकित्सक भर्ती करके आम जनता तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचा सकती थी। बहरहाल डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक को पत्र भी लिखा है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें केवल अपनी स्पेशलिटी विभाग में ही पोस्टिंग दिया जाए और इमरजेंसी कैजुअलिटी ड्यूटी मुख्य रूप से एमबीबीएस डॉक्टर्स को सौंपी जाए। वहीं संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण 10 अप्रैल से बलौदाबाजार के बॉन्डेड पीजी डॉक्टर्स जबरदस्ती लगाई जा रही कैजुअलिटी ड्यूटी का बहिष्कार भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैन पावर का गलत उपयोग होना एक कारण है। इसके पहले भी समस्या को सरकार के समक्ष रखा गया था लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है लेकिन पुराने कॉलेजेस और अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सही पोस्टिंग नहीं हो रही है, खाली पद भरे नहीं जा रहे और जो डॉक्टर हैं उनकी विशेषज्ञता का दुरुपयोग हो रहा है। अगर जल्दी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो छत्तीसगढ़ की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और भी कमजोर हो जाएगी। मरीजों को समय पर विशेषज्ञ इलाज मिलना उनका अधिकार है। इस विषय पर हमने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल सरकार को फैसला करना होगा कि क्या वो डॉक्टर्स की विशेषज्ञता का सम्मान करेगी या फिर उनकी मेहनत को बर्बाद होने देगी। इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है, अब ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया पढ़ते हैं और अपनी आगामी रिपोर्ट्स का आधार भी बनाते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करते रहें। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और अब तक आपने द लेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक मिलती रहे। आपका साथ हमारी पत्रकारिता की ताकत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।